बच्चों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट डाइट के सीरीज़ में। तो आइए अपनी वही पुरानी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी चर्चा चल रही थी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में, और इसमें हमने लेंस के बारे में बहुत सी बातें जान ली थी। हमने लेंस सूत्र के बारे में जान लिया था और ये कैसे होता है हमने इसका प्रूफ भी बहुत अच्छे से देख लिया था। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आवर्धन क्या होता है। हमने पहले भी इसे पढ़ रखा है, इसीलिए मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम ये देखेंगे कि लेंस में आवर्धन किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम लेंस की क्षमता की भी बात करेंगे और हम आज ढेर सारे क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग से एपिसोड को। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि आवर्धन क्या होता है। इस बात में तनिक भी शक नहीं है कि आप सब आवर्धन जानते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से इससे फेमिलियर हो चुके हैं। तो हम आज लेंस में देखेंगे। तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपने जब इसे दर्पण में पढ़ा था तो इसके क्या फॉर्मूले थे। इसके फॉर्मूले थे m = H2/H1 = एक सेकेंड बच्चों, -V/U। आपको याद होगा, आपने यही फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो आज हम इसे पढ़ेंगे लेंस में, और लेंस में बिल्कुल हाँ, यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। और जब हम लेंस में बात करते हैं तो ये नेगेटिव जो है ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम इसे रब कर सकते हैं। बस ये सिंपल, ये फॉर्मूला हमारा लेंस के लिए हो जाता है। और जब हम एक माइनस लगा देते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा दर्पण के लिए हो जाता है। तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे। तो हम देखते हैं कि इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं हम उत्तल लेंस में इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये लेंस रहा हमारा 2f, यहाँ भी 2f बना लेते हैं, यहाँ हम f बना लेते हैं, डैश लगा लीजिए। ये रहा हमारा, बिल्कुल सही। तो बच्चों, ये जो है इसे हम अनंत की ओर बढ़ा लेते हैं। वैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी अब यहाँ पे हम अपने वस्तु को रख लेंगे। वस्तु को यहाँ पे रख लेंगे, जो कि है हमारा AB। हाँ, तो आप जानते हैं कि ये प्रकाशीय केंद्र है, बिल्कुल सही। और हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि एक किरण को प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे। आपको पता होगा कि जब हम प्रकाशीय केंद्र से जो गुजारते हैं तो वह प्रकाशीय केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो चलिए गुजार लेते हैं। ये हमने एक किरण को प्रकाशीय केंद्र से गुजार लिया। हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि एक किरण को इसके समांतर लाएंगे। और जब समांतर लाते हैं तो आपको पता होगा कि ये फोकस से होके लौट जाती है, फोकस से होके लौट जाती है। तो आपको कुछ यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो जा रही है। हाँ, तो हम इससे बताएंगे कि भाई ये हमारा प्रतिबिंब है, A', ओके। बहुत अच्छा, तो आप यहाँ तक सारी बातें समझ गए होंगे। तो चलिए इसे हम कुछ O नाम दे देते हैं, यहाँ अनंत है, खैर उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब देखते हैं। देखिए, अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना है कि ये जो दो त्रिभुज हमें मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ, तो जो ये दो त्रिभुज मिल रहा है, ये देखिए ABO, A', O दिख रहा है, ABO और A', इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को समरूप करना है, ठीक है।
इन दोनों को सिमिलर कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये एंगल 90 डिग्री है ना, और ये भी एंगल 90 डिग्री है। वाह क्या गजब की बात है। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने पढ़ा है 7th में भी कि ये ऐसे जब क्रॉस हो रहा हो तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे जब क्रॉस हो रहा हो तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं आपस में। तो ये प्रमेय से बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण का जो प्रमेय कहता है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब ये शेष कोण बच गया, ये बिल्कुल शेष बच गया सबसे लास्ट में। तो बाबू आपको बता दें कि तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, दो कोण बराबर है, तो तीसरा तो बराबर होगा ही। यानी कि हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि, और हमने आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से दर्पण में भी बताया है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसलिए हम थोड़ा जल्दी में इसे कवर कर लेते हैं। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, और अगर तकलीफ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है भैया, हम उसको जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे कि यहाँ देख लेते हैं एंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में। एंगल ए बी ओ क्या है? समरूप है किसके? एंगल ए डैश बी डैश ओ के। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो ये समरूप है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो हम लिख सकते हैं ये ए बी बटे ए डैश बी बटे ए बी, हाँ ये बराबर होगा। देखिए और किसके बराबर होगा? और भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे बी डैश ओ बटे बी ओ, बी डैश ओ बटे बी ओ, बी डैश ओ बटे बी ओ। और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं ए डैश ओ बटे ए ओ। और कुछ ले सकते हैं? नहीं, अब कुछ नहीं ले सकते हैं। तो हमने ये 3 रिजल्ट निकाल दिए। हाँ, 3 रिजल्ट निकाल दिए, बहुत अच्छा। तो चलिए, हम ये तीनों रिजल्ट की हमें ज़रूरत है नहीं, हमें बस ये रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए और एक ये रिजल्ट चाहिए। हमें ये बीच वाले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? बाद में ये खुद ही कैंसिल हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं होगी, वहीं हम इसे धक्के मार के निकाल देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि इसे हम ले लेते हैं। अब चलिए इसमें हम देखते हैं कि ये सब है क्या। ए बी पे आप अपनी नज़र दौड़ाइए। ए बी पे, सॉरी ए डैश बी है, ए डैश बी डैश पे आप अपनी नज़र दौड़ाइए। ये ए डैश बी डैश, ये वस्तु की ऊंचाई मुझे लग रही है। आपको क्या लग रही है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये मुझे प्रतिबिंब की ऊंचाई लग रही है। जैसे ये बिंब है, हमारा वस्तु है, और ये हमारा प्रतिबिंब है, तो इसकी ऊंचाई हमें लग रही है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो चलिए ए डैश बी डैश को हम, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए डैश बी डैश को हमने मान लिया h2 बराबर h2। ठीक, अब h2 नीचे की ओर है, उल्टा है, तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए वस्तु को देखते हैं। ए बी ये भी तो हमारा वस्तु है, तो इसे हम h1 मान लेते हैं। वस्तु की ऊंचाई है जो कि ऊपर की ओर है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होने से रहा। अब चलिए BO पे विचार कर लेते हैं। BO की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, कुछ है ही नहीं। ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए कोई भी सिंबल कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये तो एक रेखा है जो हमने खींच रखी है प्रकाशीय केंद्र से, किरण आरेख है। इसके लिए हम क्या दर्शाएंगे? कुछ नहीं। तो इसको हम BO का BO जैसा कहता है ऐसा वैसे ही रहने देते हैं। चलिए ए डैश ओ को देखते हैं। चलिए ए डैश ओ को देखते हैं। ए डैश ओ, ए डैश ओ, ए डैश ओ, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आपको? बिल्कुल हाँ। ये ए डैश ओ क्या है? ये कुछ और नहीं, ये भी है, ये भी है।
भी किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की जो दूरी है वही तो है ए डैश ओ। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? इसे हम भी से दर्शाते हैं। तो चलिए लिखते हैं ए डैश ओ बराबर, और भी पॉजिटिव या निगेटिव? बिल्कुल पॉजिटिव, याद रखना है आपको, भी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ये आपतित किरण की दिशा में दूरी मापी जा रही है। सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, ये आपने पढ़ा है। और चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव होती हैं। अच्छा, अब देखिए इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ, एओ को। ठीक है, एओ को देख लेते हैं। एओ क्या है? एओ क्या है? देखिए किस दिशा में? आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जा रही है, यानी कि ये निगेटिव होगा। और ये वस्तु की दूरी है, इसलिए यू और वो निगेटिव। हाँ बिल्कुल सही, हमें सब कुछ मिल चुका है यहाँ पे, सिवाय इसके, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, तो हम इसको जैसे का तैसा छोड़ देंगे। और चलिए ये सब रिजल्ट को हम रख लेते हैं। अच्छा, ए डैश बी डैश को हम क्या लिखेंगे? -H2। ठीक, दिख रहा होगा। अब ये H1 लिखिए या छोड़िए, क्या है। अब इसको लास्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, बीच में रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा, इसको लास्ट में लिख लेते हैं। वैसे तो ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन आपको ये ना लगे कि हम इसको छोड़ क्यों रहे हैं। हमने जब भी समरूप त्रिभुज को पढ़ा है तो तीनों को इंक्लूड करते हुए चला है, तो यहाँ भी करेंगे, बिल्कुल कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इन दोनों को रखते हैं। ए डैश ओ को हमने क्या माना? भी माना, और इसको -U माना। बिल्कुल सही। अब आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए इसको। चलिए रख देते हैं, नहीं तो कहोगे ना काहे हटा दिए। और ये हमारा क्या है? अभी निकाल देंगे हम। ये देखिए ये माइनस, ठीक है, ये माइनस है। नहीं समझे? चलिए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर चला जाएगा? तो ऊपर नीचे आप माइनस से जब गुना कर दोगे, बहुत प्यारी सी बात है, बहुत आसान सी बात है, जो आप में से अधिकतर बच्चे जानते होंगे। तो चलिए हम फिर भी आपको बता देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमसे यहाँ दिखा देते हैं -U। ऊपर नीचे जब आप माइनस से गुना कर दोगे, माइनस से गुना कर दोगे या -1 से गुना कर दोगे, तो हम इसे काट सकते हैं ना, दोनों बराबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ऐसा नियम है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस भी हो जाएगा, ये यू प्लस में हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा कुछ, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा इनडायरेक्टली बोले तो। और यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस कट सकता है, दोनों तरफ है, कॉमन लेके हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, काट दिए, दोनों प्लस हो गया। अब लिख सकते हैं भाई H2/H1 बराबर क्या लिख सकते हैं? V/U, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यही है हमारा M। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, इसमें ज़्यादा कोई ये प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्योंकि अभी तक की सबसे आसान बात है। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ सवाल कर लें। सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से इसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम फोड़ते हैं इसे। फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ तक पढ़िए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। और कौन सा दर्पण है? सॉरी लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हम यहाँ तक देखेंगे कि क्या क्या बातें दे रखी है। उत्तल लेंस कुछ इस तरह से होती है। अब इसकी फोकस दूरी ऐसे अगर हम मान के चलिए किरण भेज रहे हैं, किरण ऐसे हम भेज रहे हैं तो ये इधर चल जाती है, ऐसे हम किरण अगर भेज रहे हैं तो ये इधर चल जाती है, यानी कि फोकस दूरी इस और होती है। और फोकस दूरी जब हम प्रकाशीय केंद्र से मापेंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा ना, और ये पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर है। हाँ, तो कुल मिलाकर हम आप सबको यही बताने वाले थे कि चिन्ह परिपाटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और हम वही समझा रहे थे। तो फोकस दूरी आपको गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर
3 सेंटीमीटर की ऊंची एक वस्तु रखी गई है। वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको पता है, कभी वस्तु उल्टा तो रखेंगे नहीं आप। उत्तर लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 24 सेंटीमीटर की दूरी। यू इसमें क्या होता है, हमेशा निगेटिव। अभी आपने देखा था, तो यू 24 सेंटीमीटर जो कि निगेटिव, ऐसे लिख लें। डेटा जो दे रखा है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान अप्रोच यही हो सकता है कि जो भी डेटा दे रखा है उसे आप क्लियर लिख लें। फिर देखिए कि डायग्राम की ज़रूरत है तो आप बनाए, नहीं तो कोई बात नहीं। 3 सेंटीमीटर की ऊंची वस्तु रखी है। लेंस की दूसरी ओर रखे पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। आज समझ में आ गई? यानी कि लेंस के दूसरे और कोई पर्दा होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि कुल मिलाकर प्रतिबिंब की दूरी वगैरह पूछ रखा होगा। देखते हैं। लेंस से पर्दे की दूरी आपको कंफ्यूज किया गया, ध्यान दीजिए। पर्दे की दूरी यानी कि प्रतिबिंब तो पर्दा पे ही ना बनेगा, तो कुल मिलाकर प्रतिबिंब की दूरी निकाल लीजिए, वही होगा पर्दे की दूरी। हाँ, कुल मिलाकर आप भी निकाल लीजिए, वही तो होगा पर्दे की दूरी। पर्दे की दूरी, बात को इस तरह से समझिए। कुल मिलाकर आप भी निकाल लेंगे, ठीक है। आपको कंफ्यूज कर रखा है, कंफ्यूजन में पड़ना नहीं है, तो भी निकालेंगे। और क्या निकालना है? प्रतिबिंब का आकार निकालना है, यानी कि H2 निकालना है। H2 निकाल देना है, H2 निकाल देना है। हाँ, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करें। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, काल्पनिक है, बस ये याद कर देना। प्रतिबिंब उल्टा होगा तो आप जानते हैं कि वास्तविक होगा, और प्रतिबिंब सीधा होगा तो ये काल्पनिक होगा। यानी कि टोटल चीज़ डिपेंड करता है H2 कैसा आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ धुआंधार फायरिंग। अब आपने क्या पढ़ा है वो सब आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। इसमें क्या करना है? लेंस सूत्र लगाना है, ठीक है। लेंस सूत्र लगाना है, तो लेंस सूत्र क्या है? लेंस फॉर्मूला क्या है वो आपको लगा लेना है। लेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, हमने यही पढ़ा है। हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें v पता नहीं है, हमें u पता है, f पता है, यानी कि बहुत आसानी से इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए 1/v माइनस u क्या है, -24 सेंटीमीटर। -24 सेंटीमीटर तो है ही, जानते ही हैं, तो बाद में दे देंगे। चलिए f क्या है, तो 1/10, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/v प्लस 1/24, ठीक है, बराबर 1/10, ठीक है। अब इसको यहाँ ले जाइए, क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/24। बिल्कुल यही आपको मिल रहा है। चलिए एक लाइन में इसे सॉल्व कर देते हैं फटाक से। तो इसका एलसीएम आप लेंगे, इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 120 एलसीएम आ जाएगा। और जब आपको इससे भाग डिवाइड देंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस, और ये 5 बार में आ जाता है, ठीक है। तो 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा, हाँ 7 5 12, यानी कि 7 बचे 120, ठीक है। और भी हमारा क्या आ जाएगा लास्ट में, 120/7, ठीक है, 120/7 जो फाइनली है इतना ही सेंटीमीटर आप लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको भी मिल चुका है, अब आपको निकालना क्या है, H2 निकालना है। तो दूसरा फार्मूला लगा लीजिए। दूसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, H2/H1 v/u, ठीक है। तो आप H2 नहीं जान रहे हैं तो H2 का जगह खाली छोड़ दीजिए, वो आएगा खुद ब खुद बैठ जाएगा अपने जगह पे। ये 3 है, भी क्या है, भी है तो ये पूरा का पूरा भी है, भी है 120/7, ठीक। अब डिवाइड दे दीजिए u से, u क्या है, u है -24, तो डिवाइड दे दीजिए -24 सेंटीमीटर। डिवाइड देंगे तो ये कुछ इस तरह से है, तो ये उल्टा हो जाएगा। मल्टीप्लाई में अगर हम इसको बदल दें तो ये उल्टा हो जाएगा,
यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 1/24 हो जाएगा, और ये माइनस में है, ध्यान रखना है आपको, ये माइनस उठ के ऊपर भी जा सकता है, इसमें इसको कोई परेशानी नहीं है, हमने आपको पहले भी समझा दिया।